रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, क़मर हुसैन अपने चैनल सुनहरी बातों के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज भी एक छोटा सा पहले आपको किस्सा सुनाऊंगा और फिर बताऊंगा कि वो हमारी ज़िंदगी से कहाँ जुड़ता है। नाज़रीन, एक बाज़ का जोड़ा था जो बहुत ही एक ऊंची पहाड़ पर, आपको पता है कि बाज़ तो बहुत ऊंची जगह पे रहते हैं, वहाँ वो रहता था। तो उनके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए। दोनों बच्चे जो है वो उनकी वो बहैसियत माँ बाप की, जैसा कि अल्लाह ताला ने कानून फितरत रखा है उसके मुताबिक वो उनकी देखभाल करते थे, खिलाते पिलाते थे। एक बच्चा उसमें से बहुत एक्टिव था, मगर दूसरा बहुत डिपेंडेबल यानी इन्हिसार करने वाला बच्चा था। माँ उसको लाके खिला देती तो वो खा लेता, माँ उसकी टेक केयर कर लेती तो वो माँ का इंतज़ार करता रहता। ये बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे। जो पहला बच्चा था उसने थोड़ा बहुत उड़ना भी सीख लिया, लेकिन माँ ये देख रही थी कि जो दूसरा बच्चा है वो उड़ना तो दूर की बात है, खाने पीने के लिए भी अब भी वो अपनी माँ पर ही डिपेंड करता था, बाप पर डिपेंड करता था कि ये ला कर मुझे खिलाएं तो मैं खाऊं। तो माँ ने एक दफ़ा बात से शिकायत की कि ये बच्चा मेरी समझ में नहीं आता, ये ना उड़ना सीख रहा है, ना इसको हर चीज़ से डर लगता है। तो बाज ने कहा कि हाँ, नोट तो मैंने भी किया है ये, जबकि हमारा दूसरा बच्चा तो उड़ने लग गया है। कहने लगी हाँ, तो ये अपना जब शिकार करना नहीं सीखेगा तो कल को ये क्या करेगा। तो बाज ने कहा अच्छा, मैं इसको सबक देता हूँ। माँ ये समझी कि बाज उसे समझाएगा। एक दिन माँ ने एक दो रोज बाद देखा कि बाज आया घोंसले में और उसने अपना एक पर उस बच्चे को जोर से मारा। बच्चा एकदम लुढ़क कर घोंसले से बाहर निकल गया और रोने लग गया कि क्या कर रहे हैं आप ये। बाज बाहर आया और उसने उसको दूसरा पर उससे भी ज़्यादा ज़ोर से देकर मारा, इतनी ज़ोर से कि वो बच्चा अपने आप को संभाल नहीं सका और उस पहाड़ की चोटी से नीचे गिर गया। माँ ने ये देखा तो वो बड़ी हैरान हो गई। उसने कहा कि ये तुमने क्या किया, मेरे बच्चे को मार डाला। बाज ने उससे कहा चुप रहो और नीचे देखो। अब सुनिए आगे क्या हुआ। बाज का वो बच्चा जब नीचे गिरा, जाहिर है कई हजार फीट की बुलंदी से नीचे गिर रहा था, तो उसने देखा कि ज़मीन तेज़ी के साथ उसके करीब आ रही है और अब उसकी मौत करीब है। तो उसने खौफ से आंखें बंद कर लीं और तैयार हो गया कि अब तो मरना ही है। लेकिन ज़मीन से जब 4-4.5 हज़ार फीट की बुलंदी पे वो रह गया तो उसके जहन में एक बात आई कि पर खोलने में क्या हर्ज है, एक ट्राई तो मैं करता हूँ। ये जहन में आते ही वो जो लुढ़कता हुआ गिर रहा था उसने अपने दोनों पर खोल दिए। दोनों पर खोलते ही उसने देखा कि वो बैलेंस हुआ। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका एतमाद बहाल हुआ, तो वो उड़ने लग गया अपने भाई की तरह। और फिर उसका एतमाद इतना बहाल हुआ कि उसने पूरे पहाड़ का एक चक्कर लगाया और सीधा अपने घोंसले में जाके दोबारा अपने बाप के पास बैठ गया। बाप ने फखरिया नजरों से उसकी माँ की तरफ देखा और माँ समझ गई। इस वाक़े से हमें नाज़रीन ये सबक मिलता है कि आपने देखा होगा कि हम में से अक्सरियत लोगों की, ख़ास तौर पर जो जवान होते हैं, अभी जो बच्चे जवान हो रहे होते हैं,
वो डिपेंडेबल होते हैं। कोई बड़ा भाई उनके लिए कोई काम कर दे, माँ बाप उनको पाल लें, हर चीज़ उनके सामने आ जाए, वो कोई मेहनत और मुशक्क़त किए बग़ैर दुनिया में बुलंद मकाम पे पहुंच जाएं, शॉर्टकट इस्तेमाल करें। यही शॉर्टकट है जो दुनिया के चैलेंजेस से हमें रोकता है। हम लाइफ के चैलेंज को कबूल नहीं कर पाते और शॉर्टकट के नतीजे में बजाय इसके कि हम तरक्की करें, हम बदनामी को उसके बदले में अपने लिए खरीद लेते हैं। जबकि ज़िंदगी अल्लाह ने जो अता की है हर बंदे को, तो वो उसने इसलिए अता की है कि वो अकेले स्ट्रगल करे, तालीम हासिल करे, मज़लूम ना बने कि मेरे पास तालीम, जैसे बहुत से नौजवान हैं जो कहते हैं तालीम तो हासिल कर ली है लेकिन रोज़गार नहीं है। कोई बात नहीं, ये एक सिस्टम है। हमारे मुल्क का बेरोज़गारी है, आज की नहीं है, हमेशा की है और ना जाने कब तक रहेगी। इस सिस्टम को मत कोसें, आप अपनी जिद्दोजहद जारी रखें, आप अपने माँ बाप पे डिपेंड ना करें। बहुत से बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे वालिदैन तो बहुत बड़े लोग हैं और ये जब दुनिया से चले जाएंगे तो इनकी जायदाद हमें मिल जाएगी। यानी वो लाइफ के चैलेंज को कबूल नहीं करते, जबकि लाइफ इज़ द सेकंड नेम ऑफ चैलेंजेस। आप अगर लाइफ के मुकाबले में पीछे रह जाएंगे तो आप ज़िंदगी के मुकाबले में भी पीछे रह जाएंगे। फिर दो ही रिज़ल्ट निकलेंगे, या तो आप नाकाम होंगे, नाकाम तरीन होंगे, और या फिर आप करप्ट तरीन होंगे। हर वो गलत रास्ता जो शॉर्टकट कहलाता है उसको आप अपनाएंगे। अगर बाज़ अपने बच्चे को उस पहाड़ से धक्का ना देता तो वो कभी भी अपनी जान बचाने के लिए ये नहीं सोचता कि मैं उड़ भी सकता हूँ। उसने जैसे ही डिसीजन लिया, फैसला किया, तो उसको पता चला कि वो तो उड़ सकता है। तो आप भी अपने आप को, मेरा मशवरा ये है कि चिड़िया का बच्चा ना समझें। हम सब बाज हैं, हमारी उड़ान जो है वो ऊंची होनी चाहिए। हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शाहीन है, हम मुसलमान हैं। हमें तो आज से कितने साल पहले उन्होंने कहा था कि तुम शाहीन हो और तुम्हारा जहां और है। तो मेरा आज का जो पैगाम था आपकी खिदमत में पेश करने का इस वीडियो के ज़रिए, वो यही है कि लाइफ के चैलेंजेस का मुकाबला अकेले करें, पॉजिटिव रहें, अपनी अवाइल एज से ही फैसला कर लें कि आपने गलत काम करके गलत आदमी बनना ही नहीं है, हराम काम की तरफ जाना ही नहीं है, शॉर्टकट की तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि आप चिड़िया का बच्चा नहीं हैं, आप बाज हैं, आपकी उड़ान ऊंची है। तो हमेशा अपने शोल्डर्स, अपने कांधों पर डिपेंड करें और अपने अंदर जो एक जहां आबाद है उसको तलाश करने की कोशिश करें। अफसोस ये है कि नाज़रीन, हम अपने अंदर झांकते नहीं हैं कि खुद हमारे अंदर एक खूबसूरत कायनात अल्लाह ने हर शख्स के अंदर रखी हुई है। उस खूबसूरत कायनात को तलाश करने की देर होती है कि कामयाबी बढ़कर आपके कदम चूम लेती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको और ये पैगाम मेरा पसंद आएगा और मेरी आज की वीडियो का मौजू भी चैलेंज ही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से पैगाम ने आपके दिल में ये शमा ज़रूर रोशन कर दी होगी कि अपनी ज़िंदगी आपने खुद बनानी है, किसी पर डिपेंड नहीं करना, ना किसी दोस्त पर, ना किसी भाई पर, ना
کوئی والدین ساری زندگی آپ کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن آخر پھر ان کا بڑھاپا آ جاتا ہے۔ آپ جب جوان ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں آپ خود اٹھائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میرا یہ پیغام میرے دل سے آپ کے دل تک پوری سچائی کے ساتھ پہنچ گیا ہوگا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔